मैं घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आया और बस स्टैंड की तरफ चल दिया। मैं मन ही मन बड़बड़ा रहा था, पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए बाइक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था कि तभी मेरे पैरों में मुझे कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि अरे जल्दीबाजी में पापा के जूते पहन के आया हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो मेरे पैरों में बार बार चुभ रही थी। लेकिन उस समय गुस्सा बहुत था तो मैं आगे बड़बड़ाते हुए बढ़ गया। एकदम से मुझे याद आया, मैं पापा का पर्स भी साथ ले आया हूँ। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को भी हाथ तक नहीं लगाने दिया था। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में जो किसी को हाथ तक नहीं लगाने देते। मैं ये खुद ही बड़बड़ा रहा था अपने आप। जब मैंने पापा का वह पर्स पुराना खोल कर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी। तब मैंने कहा, ओह, तो यहाँ खजाना छुपा रखा है। मुझे लगा कि यहाँ पापा ने लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे दिए हैं, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो वहाँ जो लिखा था वो थोड़ा इमोशनल कर देने वाला था, जिसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर जो भी एक्सप्रेशन थे वो सारे गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा मैं सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। डायरी में लिखा था 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। ये वही कंप्यूटर था जिसे मैं आज तक यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। लेकिन आज पता चल रहा है। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए ज़िद की थी, जो मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्ते बाद मेरे बर्थडे में ला कर दिया था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। और मुझे खुश देखकर मुझसे कई ज़्यादा खुश अगर कोई खुश था तो वो थे मेरे पापा। अब मेरे चेहरे में गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ कुछ और इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली जो इच्छा थी उसमें लिखा हुआ था अच्छे जूते पहनना। यह बात मेरी कुछ समझ नहीं आई। तभी मेरा पाँव अचानक सड़क पर पड़े पानी पर जा पड़ा और तभी मेरे पाँव में कुछ गीलापन महसूस हुआ। तब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। यह देखकर मुझसे डायरी में लिखी बात याद आ गई। तभी मुझे मम्मी पापा की कई बातें याद आ रही थी कि कैसे मम्मी जब कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए हैं, नए ले लीजिए, तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले ही तो लिए थे। मुझे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स क्यों छुपा कर रखते थे। मैं उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कल की तारीख लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपये बाइक के लिए। बस मैंने इतना पढ़ा और मेरा दिमाग सन्न रह गया। अब मेरे मन में कोई शिकवा गिला नहीं बचा था, बस मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। मुझे आज तक नहीं पता तब मैं क्यों इतना रोए जा रहा था। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वो कील पाँव में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। मैंने जूते को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर आ पहुँचा, लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया था वो कहाँ गए होंगे। मैं सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ रही थी कि मैं भागते हुए थक ही नहीं रहा था, और वो भी बिना जूतों के नंगे पैर। जैसे तैसे मैं बाइक एजेंसी पर पहुंचा। मैंने देखा पापा वहीं थे। मैंने पापा को दौड़ कर गले लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पापा कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे आखिर हो क्या रहा है और मैं रो क्यों रहा हूँ। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने जूते ले लीजिए प्लीज़। अब आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर पढ़ लिख कर करूँगा। और पापा ने मुझे ज़ोर से गले लगा लिया। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और इसके बारे में आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।